भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है इनसे? आप वही है व्हाट्सएप वाले या कोई जी न्यू? जी मैं वही हूँ। चलिए, कैसे हो आप? जी मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत आप स्वागत सुनाएं है कैसे? आपका। जी, तो रमजान वगैरह कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही जा रहा है। क्या बात है, हमारे भाई साहब का बहुत अच्छा जा रहा है। तो आपका जो भी सवाल है आप बिंदास होकर के कर सकते हो, है ना? बस हाँ, और ना अपना एड्रेस बताना है, ना ही अपना नाम बताना है, ना ही अपना अपने बारे में, मतलब कुछ भी नहीं। जो आपका सवाल है वो बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल है। हम्म। पहले सवाल तो ये है, जब बच्चियों, नाबालिग बच्चियों का मतलब रेप होता है तो वो मना होता है, या उनके साथ जो बेड टच होता है वो मना होता है। जब हमारे नबी ने हज़रत आयशा से 9 साल की उम्र में जो निकाह किया, फिर उस हवाले से अगर कुछ बयान करे तो। मतलब छोटी बच्चियों के साथ, मतलब अगर रेप वगैरह हो रहा है तो ये गुनाह हो रहा है। लेकिन आप कहना चाहते हो कि हमारे नबी साहब ने एक 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी की, तो वो कैसे सही है? ऐसा कुछ कहना चाहते हो आप? जी जी बिल्कुल। जी। तो देखिए, यही है सवाल, असल में यही है कि एक गैरतमंद इंसान के लिए यही सवाल जो है ना दिल में दिमाग में छा जाता है कि जब हम इस चीज़ को आज के दौर में देखें या फिर 10-100 साल पहले देखें, चाहे 1400 साल, चाहे 100-100 साल पहले देखें, हम देखते हैं कि एक छोटी-सी बच्ची के साथ अगर कोई एक मतलब एक छोटी बच्ची है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, मान लेते हैं। जैसे बच्ची का एज 9 साल है ना? और बच्चे का एज मान लेते हैं 11 साल है, 10 साल है, तो भी ये क्राइम ही है। मतलब मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर वो दोनों कुछ ऐसे ही कुछ आलतू-फालतू काम करता है ना, कुछ गलत करता है, तो 1 मिनट के लिए हम उसको छोड़ सकते हैं, भई बचपना है, कोई कुछ नहीं हो सकता, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सामने वाला एक 53 साल का मर्द है, भाई वो अगर लड़की 10 साल की भी होती, 11 साल की भी होती, 12 साल की भी होती, तब भी ये क्राइम है। ठीक है? लेकिन यहाँ तो वो 9 साल की थी, एकदम छोटी-सी, प्यारी-सी, मासूम-सी थी, और ये 53 साल के बाबा, जबकि सेम डे पे इनके पास एक और वाइफ थी। ये नहीं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये मजबूर थे, ये लाचार थे, तो कोई नहीं मिला तो ऐसा उनके नहीं। सेम डे पे इनके लिए दोनों रिश्ता आया था, सौदा बिनते का भी और इनका भी आया था। क्या बोलते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी। तो इन्होंने दोनों के साथ, एक 50 साल की थी और एक 6 साल की थी। इन्होंने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। भाई कोई भी गैरतमंद, और ये निकाह तब हुआ जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब निकाह वो वफ़ात पाई, तो उनके वफ़ात के इद्दत खत्म भी नहीं हुए थे। उनके वफ़ात का जो इद्दत होता है ना, 3 होता है 40 दिन, 1 2-3 महीना, पता नहीं कितना दिन का होता है ना, तो वो जो था टाइम, वो खत्म भी नहीं हुआ था। और उसी टाइम इन्होंने दोनों रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, आयशा का भी और फिर सौदा का भी। सौदा बिन्त का भी और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी, दोनों का जो है कबूल, रिश्ता कबूल उसी टाइम इन्होंने कर लिया। तो सोचने वाली बात है भाई कि कोई नबी, वो भी नबी, एक इंसानी फितरत हम फिर भी मान लेंगे कि भाई कितने लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, सनक जाता है, बिठरकी रहते हैं, है ना? कि बच्चियों के साथ वो गलत कर जाता है। लेकिन एक 53 साल का मर्द, नबूवत आपको मिल चुका है, आप नबी बन चुके हो, आपका एक कदम भी पूरे इस्लाम के लिए एक सबक बन रहा है ना? आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तो जी ये तो मैं तो सुनिए मेरी बात। एक एक सवाल ये भी इसमें आ जाता है कि जब 9 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली तो फिर हम बिस्तरी की थी? अगर की थी तो इस हवाले से अगर कुछ बता दीजिएगा आप। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जब तक उनसे निकाह नहीं किया था,
जब हमारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उन्होंने जब तक निकाह नहीं किया था, तो उससे पहले भी वो उनके साथ गंदी हरकतें किया करते थे। जैसे कि उनके थाइज़ में ऐसे अपने क्या बोलते हैं नासूल पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग मतलब वो अपने ये को वहाँ पे रगड़ते थे, इस तरह की घटिया अज़ू हरकत वो करते तनासुल, अज़ू हाँ, तनासुल तनासुल। बोलते हैं। हाँ, हालिमा थी हालिमा, तो हाँ, उनको हाँ। धीरे-धीरे करके मैंने छोड़ दिया। बात भी होती थी, मतलब ये कि मिलना-जुलना भी होता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना इन चक्करों में थी। मैंने धीरे-धीरे करके उससे ख़त्म कर दिया, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी। अच्छा, उसमें ये थी कि यार इल्म करती है, सुबह दर्स देती है, औरतों को जमा करके मदरसे भी जाती है, सब कुछ करती है। लेकिन घूम फिर के आके मुझसे बात भी करती है, मतलब बाबू सोना वाले। तो मैं उसको बोलता था यार अगर तुम उस चीज़ों में हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए पाकीज़गी है, पर्दा है, सब कुछ है, तुम मुझसे अगर बात कर रही हो तो ये गलत है। वो भी तो वो भी जो वो है ना चीज़ तो असल कर में देती थी। मौलाना के जैसा चूरन चटा रही लोगों को। भाई ये देखो मतलब खुद दे रही है लोगों को क्या बोलते हैं नकाब का ये बता रही हैं और लोग कैसे लड़कियों को समझा रही हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना और नकाब लगा के रहना है, कैसे अपने आप को लोगों से मर्दों से बचाना है और खुद बाबू सोना जादू टोना कर रही हैं बताओ। बताओ, तो फिर मैंने इस चीज को ना धीरे धीरे छोड़ दिया। मैंने उसको बोला या तो फिर आप एक काम करो, वो सब छोड़ दो या तो या फिर ये मुझे सब छोड़ छोड़ दो। तो वो बोलती क्या थी बात नहीं, वो चिढ़ जाती थी इस बात पे और मैं इरिटेट हो जाता इस बात से। तो कर करा के धीरे धीरे करके मैं उससे तो लहजा भी तब्दील कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके सख्त लहजे में बात करता था, थोड़ा ही बात करता था, कर करके खत्म ही कर दिया मैंने। अच्छा, हाँ, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी लड़की से लगे कि आपको बात करनी है या निकाह वगैरह करना है ना, तो उनसे थोड़ा-सा वही है कि आप बात करने से पहले ही वो ख़्याल रखना, ठीक है? कि वो सामने वाली जो है लड़की ऐसा ना हो कि मतलब एकदम पूरा साइको हो और जब आप नमाज़ ना पढ़ो अभी रिसेंटली मेरे पास इससे पहले एक आए थे, पाकिस्तान के ही भाई थे, इससे इससे 2 स्ट्रीम पहले वो आए थे। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि देखो मैंने तो छोड़ दिया बहन और मेरे बच्चे जो है मेरी वाइफ़ से लड़ाई इसलिए होता है कि वो चाहती है कि ये कुरान वग़ैरह पूरा पढ़े, पूरा मुकम्मल दीन पे अमल करे और मैं चाहता हूँ कि ये दुनियावी तालीम ले और ये कुछ अच्छा ज़िंदगी में करे, कुछ देश के लिए करे और ये मुझे हर जुमा को भेज देती है ज़बरदस्ती मस्जिद। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है फिर। अब मैं अब वो कह रहे थे कि मैं घर से तो चला जाता हूँ पर मैं किसी फ्रेंड के यहाँ बैठ जाता हूँ। 1 घंटे के बाद वापिस आ जाता हूँ मैं परेशान। नहीं, ऐसे ही होता है। अब हम भाई घर में हम देखते हैं ना, मेरी हाँ, जो वालिदा है, अम्मी, वो बड़े जो है ना नमाजी है, और जो अब्बू है वो भी अच्छे खासे है, लेकिन वो इतने पाबंद नहीं है। तो अम्मी हुँ, कभी कभार ना उनको डांटती है कि नमाज पढ़ने जाओ, तुम भी नहीं पढ़ते, बच्चों को हाँ, भी ये सब बनाया हुआ है ना, उनको गुस्सा करते हो तो ये तो वो फलाना ढिमकाना। ऊपर वाले भी देखते हैं कि जिसको जैसा चाहिए उसके लिए वैसा ही भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, धन्यवाद। बस अपना ख़्याल रखिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, चले ठीक है, ख्याल रखिएगा। तो गाइस ये थे हमारे पाकिस्तान के कोई भाई, इनसे बात हो रही थी। तो इन्होंने फाइनली इस्लाम को छोड़ दिया और हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि आज एक मुजाहिदी क्या बोलते हैं उसको पली भाई वो पाकिस्तान की जो है उससे निकल गए और इंसानियत के साइड आ गए। ये नहीं फटने वाले, मुजाहिद। ना इनके बच्चे फटने वाले। तू है कौन? कनेक्ट है, है? कनेक्ट है। है? हेलो। जी आ रही हेलो। है आवाज़ आपकी। अरे बोलो आ रही है आवाज़। बस ऐसे ही आ गया। मोमिन हो आप या नॉन मोमिन? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं कुछ का मतलब क्या हो आप? नहीं कुछ का मतलब इंसान क्या इंसान, मतलब समझ नहीं आता है। इंसान इंसान। अच्छा मैं सवाल को गैस आप लोग एक बात नोट करो आज से मैं अपना सवाल को ना थोड़ा-सा चेंज कर रही हूँ, ठीक है?
आपके अब्बा मुसलमान थे या हिंदू? मुसलमान थे। क्या भाई? लो बात करो अब। हाँ तो यही और एक बोल दो भाई, काम पहले कर से गया। सीधी लफ्जों में बोल दो। हैं? क्या काम तकलीफ है कर क्या बताओ? करना, हम हैं? तो बोल दिए, हम अपना परिचय दिए, क्लियर सा बात है। हम मेरे अब्बा भी मुसलमान ही थे, तब भी तो हम मुसलमान हाँ हैं। हाँ हाँ। हाँ तो चलिए, तो आप इस्लाम में अभी हो, मतलब नमाज वगैरह पढ़ते हैं या छोड़ दिए? तरावी वगैरह हो गया आपका या नहीं? अरे वो तो सिर्फ कब्रिस्तान जाते हैं इसलिए चल जाते हैं। हैं? तरावी हाँ। कब्रिस्तान पे होता है? अरे तरावी नहीं यार, मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो मम्मी पापा मेरे नमाज इंतकाल पढ़ने किए आप हैं। जाते हैं कब्रिस्तान? है कोई हाँ। चुड़ैल का भाई भाई तो नहीं है आप? अरे नहीं यार, मतलब मम्मी पापा के लिए जाते हैं। अच्छा, तो हर दिन जाते हो कब्रिस्तान, मतलब नमाज पढ़ने के बाद हर दिन जाते हो अम्मी अब्बू के मजार पे? मैंने जुम्मा जुम्मा जाते हैं उनसे। जुम्मा जुम्मा दे। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा तो सूरह नमाज वगैरह पढ़ते हो ना, तो एक बार सूरह इखलास सुना दो, क्या दिक्कत है? देखो हमको तो उतना नहीं आता है, ठीक है, नाम कुल नहीं आता है इससे। शाहरुख कुल में से लग कुल गए। सुना दो। हाँ इससे बोलिए तो सुना देंगे। जैसे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अहमद दिया तो साथ में से तरह तरह लिखना पड़ता है। गैर मुर्दूल निकाल गया। वाह। कुल के नाम पे रेप सूरह कर दिया, फातिहा। रेप कर दिया भाई। सूरह वो फातिहा कह रहा नहीं मेरे को बचा लो, ये भैया मेरा रेप कर रहा है। नहीं वो, अरे वो हम नहीं जानते, नाम नहीं जानते, इसे जानते हैं। अच्छा अच्छा, चलो काफिर समझ लो आप, ये पढ़ तो दिए बेचारा, है ना? कहाँ पढ़ भले दिए ही। भाई, सूरह फातिहा आजकल पढ़ते हैं लोग। नॉन मोमिनों को भी याद है। वही तो कह रहे हैं ना, मतलब कुल बोला, सूरह फातिहा पढ़ दिया, बेचारा पढ़ तो लिया, अच्छा अब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। कुल्ला पढ़ दे, हाँ, ठीक है। कुल्ला दल्ला समला मिली दुलम दो दुलम कुल्लो को पढ़ा। गुड हो गया जी। अब ठीक है, अभी फिलहाल हाँ। ठीक है, अच्छा तो एक्सेप्ट। आप इंसान हो तो आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हो क्या? ना हम उतना फॉलो नहीं करते, क्यों क्यों नहीं करते? और जो सही लगता है करते हैं बस। क्या बात है, तो फिर बीच में क्यों कत्ता अटके हो? या तो इधर आ जाओ या तो उधर चले जाओ, मतलब ये बीच में क्यों रहना? जैसे कि आप आपके देखो हिसाब से समाज को ये लेकर जो चलना पड़ता आप अपने घर वाले को ये सारी है। बातें समाज, बताते हो? नहीं नहीं नहीं। नहीं बताते हो, क्यों? उनको समझा नहीं पाते हो आप कि ये जो कुरान हदीसों में जो भी चीजें लिखी हुई है ये फालतू बातें, गंदी बातें लिखी हुई है, ऐसा देखो नहीं बताते उनको? समझाने के होने से कुछ नहीं होगा, जिसको समझना वो खुद समझ जाएगा। नहीं देखो, नहीं समझता है ना, जैसे कि अगर आपके गांव में या आपके घर के पास कोई कह देगा भाई आज हमारे आई लव मोहम्मद के नाम पे आज पत्थरबाजी करनी है, आज जाके उसके घर पे लूट पाट करना है, आज उनकी बेटियों को लव जिहाद में फंसाना है, तो आपके घर के भाई या कोई भी घर का मेंबर शामिल होगा, तो फिर नुकसान तो आपका ही है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई जाता नहीं, सब अपना अपना काम से मतलब रखता अच्छा, तो फिर भी है। आप उनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये इस्लाम में जो भी गंदी बातें हैं वो मतलब जिस कुरान को हदीस को हम मान रहे हैं, जैसे कि आप अभी पूरा फैमिली, आपके सारे फैमिली रोजा रखेंगे, है ना, तीसों का तीसों रोजा रखेंगे, अब ये क्या फायदा है रोजा रखने का? जरा नहीं नहीं, हम रखने नहीं देते, जिसको रखना रखे, नहीं रखना रहे, हम खुद नहीं रखते आप नहीं रखते हो? ना। मैं पूछ रही हूँ, आप रोजा नहीं रखते हो? हम एक ही बात जानते हैं, सुनिए मेरा बात, कि जैसे होता है ना, मौलवी लोग क्या बोलता है, मम्मी आपके अल्लाह मालिक मम्मी से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, बोलते हैं ना। हम्म। तो जब कोई बेटा या बेटी नहीं खाना खाता है तो मम्मी क्या बोलती है, खा लो बेटा, एक रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, कब से कब में खा लो। तो बिल्कुल खुदा थोड़ा जनाब। बोलेंगे कि भूखे रहना है। क्या बात है, क्या बात है। किधर से हो, बिहार से हो या यूपी से हो, किधर से हो आप? झारखंड। अच्छा, झारखंड से हो आप।
क्या बात तो सही है कि जब हमारे अल्लाह कहते हैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक माँ जो हम्म है अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती है। तो भला कौन-सा अल्लाह होगा जो 70 हम्म माँओं से प्यार करने वाले माँ, जो 1 महीना पूरा-पूरा 30 दिन तक भूखा प्यासा रख के मतलब इबादत करवाता हो। सही बात तो सही है हम्म भाई। हम्म बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो क्योंकि देखिए यही चीज़ें हैं अगर ये चीज़ें हमारे दिलो-दिमाग से अब ये क्या है भाई कि लोग जो है ना इस वज़ह से नबी हम्म के किसान के गुस्ताखी की वज़ह से या फिर ऐसे मत करो, आज देख लो हालात क्या है। आप अगर उस्काओगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो एक ये बदतमीज़ी करता है गरीब लोगों के जो है ना? अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, उनके बच्चों को जाके ये मौलाना, मौलवी जाके उनको उस्का देते हैं कि भाई यहाँ पे जाके बम बन के फट जा, तो पत्थरबाज़ी कर, ये मेरा कर बात और सुनिए फिर वो जाके कर देते हैं, है ना? अब भुगतनिया किनको भुगतना मेरा पड़ता बात है। सुनिए ना। हाँ, ये हाँ। जो मिलाद होता है ना मस्जिद में, हाँ, हाँ। एक जो है ना क्या होता है, सैयद सैयद आए थे। हाँ, वो जानते हैं, हुँ, मस्जिद में ही बैठ के पान खा रहे हैं। हाँ, पान खा रहे तो थे। हम 3-4 गो। हाँ हाँ, पान खा के क्या बोलते हैं, पान खा के बोल रहे हैं। हाँ, 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 तो हम हाँ। 3-4 को बोले कि देखो ये तो गलत बात है भाई, हम भी चुस्की ले लिए सबका। बोलता हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक बोल रहा है। बोलता हाँ ठीक बोल रहा है तू। आज एगो सही को बात। बोले यही बात बोले कि 70 वाला। हाँ, तो हाँ। बोलता हमको तो तुम डाल दिया थोड़ा ही में। हम बोले उसको वीडियो हम भेज दिए ऐसे 3-4 वो बोले देखो ये ओवैस इकबाल का, वो हुँ, तो हुँ, हुँ, गाली हुँ। गलौज नहीं ना करते हैं। तो हम हाँ, हाँ, सही बात। तो उसका वीडियो दे दिए कि देखो थोड़ा। हाँ अ भाई गाली-गलौज तो मारने देखो का हम कहा। लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि सामने वाला जब कर देते हैं तो फिर करना पड़ता है, लेकिन हाँ, हमारे अवैस नहीं भाई तो जैसे बहुत ये होते हैं। अभी 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 जो एक भैया थे वो बोल रहे थे थोड़ा, खराब लगता है ना। हाँ, सही। हम तो अच्छा पहले मस्जिद बोल में दिए तो ना ये कि तो हमको अच्छा ये पान सुनो ना दे। मैं हूँ कौन? अच्छा सिर्फ़ मस्जिद में पान थोड़ी ना खाता है भाई, आपको भी पता है कि मस्जिद में सिर्फ़ पान नहीं खाते, ये ब छोटे-छोटे बच्चों को भी खा जाते हैं। मतलब है ना? मतलब ये जैसे लड़की जाती है पढ़ने, उसको सब अब्यूज़ करते हैं, वैसे रहता लड़कों के है। साथ बदतमीज़ी अभी तो करते हैं। न्यूज देखो, कल का न्यूज देखे थे कि 14 साल का बच्ची को रेप किया, कितना साल हाँ, का था, एक 56 मौलाना के ने कितना साल का। बिल्कुल, उनके साथ रेप करके मार दिया उनको। बताओ ये सारी हाँ, चीज़ें जो हो रही है मस्जिद के अंदर, एक मौलाना क्या कर रहा है, मैं देखिए अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देखी कि एक मौलाना साहब जो है एक बच्चे को झाड़ू लगाने के लिए लगा दिया मदरसे के बाहर और खुद जा कर के मौलाना साहब एक छोटा-सा बच्चा मुश्किल से होगा 11-12 साल का लड़का और मौलाना साहब उसके पीछे से जाके वो भई और किसी ने ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिया, बताओ। वो सारा कुछ हमको आ तो गया। सब लोग नास्तिक बोलता है, बोले जो बोलना बोलो तुम लोग को। तो ये अच्छी हम उसको बात तो सवाल नहीं है ना। पूछते हैं ना। हाँ, हम सवाल पूछते हैं तो बोलता है नहीं नहीं। हम बोले कोई भी चीज मानने के लिए सवाल तो पूछना होगा, जानना होगा उसको तब ना हम मानेंगे। तो चुप हो जाता है, कुछ बिल्कुल। बोलता नहीं। हाँ, नहीं इनका जो है तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप निकल गए इससे इस गलीज़त से तो आप लोगों को भी समझाओ ना। आप जब निकल गए तो हाँ, लोगों को बताओ, जागरूक करो कि ये सब नहीं कितनी समझेगा गंदगी है। वो। देखिए देखिए, पहले हम भी आप लोग का स्ट्रीम आया था किसका, ये साहिल भाई का। हाँ, हुँ, तो उसका वीडियो देख रहा था, हम लोग ये साला लोग उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो हम जाके पढ़ते थे, कम से कम 1 साल से हम देख रहे हैं। हम पढ़ते थे जाके, देखते थे। हम बोले पढ़ो तो कम से कम कोई भी चीज को जानने के लिए पढ़ना होगा। तो बात नहीं सुनता है, हम बोलते हैं फिर भी नहीं सुनता। और जिसको नहीं जानना वो क्या करेगा, छोड़ दीजिए। तो बोलने का फायदा नहीं। नहीं जनाना तो उनको है ना, जैसे कि जो नहीं जानेगा उनको बताना तो है। उनको नहीं समझाओगे तो कभी भी वो फट सकता है, अरे कभी भी वो गलत चीज़ों का है ना, गलत जगह वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो नुकसान फिर क्या है? फैमिली मेंबर को उसका ही है। वीडियो हम भेजे हुए हैं, समझे ना। उसको हम वीडियो भेजे, जुम्मा पढ़ के हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं इसलिए चल जाते हैं जुम्मा पढ़ के।
ठीक है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मेरा मम्मी पापा है, समझे ना, तो होता है ना एक लगाव जो होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हम हाँ। चल जाते हैं, तो घूम उड़ के आ जाते हैं, इसलिए हम जाते हैं। अच्छा, हाँ ये तो आप जब जाते हो, अच्छा मेरी बात सुनो, आप जब मदरसे में जाकर के मौलाना या फिर किसी से इस तरह की बात करते, तो क्या वो आपसे आपके साथ कुछ बदतमीजी नहीं करता है? कुछ बोलता नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो या ऐसा कुछ? मैं हम मदरसा में नहीं मानते, हाँ वहाँ जाएंगे तो फिर लफड़े लगा देगा। फिर लफड़े लगा देगा सही। सही बात है, फिर अगर मदरसा गए ये भाई तो फिर लफड़ा ही लगा देगा भाई साहब। लफड़ा का मतलब होता है हाँ, मामला लगा देना, मतलब है ना, मामला हो जाएगा, कुछ पंगा हो जाएगा, ये कहना चाह सही रही है। बात। अब तो मेरे आप, चलते पूरा अच्छा आपके परिवार दोस्त का। लोग। हुँ, हम्म, हम बोलते हैं, हम एक ही तर्क देते हैं कि मौलवी साहब तो बोलते हैं सत्तर माँ से ज्यादा प्यार करता है। हम एक रोटी बोलते हैं, मम्मी नहीं खाएंगे आज रात को, तो मम्मी बोलते हैं नहीं बेटा एक रोटी खा, एक रोटी खा लो। खाना होता है एक रोटी, तो मम्मी मम्मी जब एक रोटी खिला के सिखाती है, अल्लाह वाले हुँ, चलो बोलेगा मत खाओ, रोजा रखो, भूखे प्यासे रहो, छोटा छोटा बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल, मेरी हुँ, बात है, कहाँ पता, अपना सही है। दिमाग में है, दिमाग से सोचेगा तब ना। क्या बात है, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, डर डर नहीं लगता कब्रिस्तान में, फाइटर वुमेन पूछ रही है। नहीं, जुमा क्या के है दिन ना, सारे लोग जाते हैं, तो कब्रिस्तान में डर नहीं तो लगता है। खुदा होगा, कोई खुदा नहीं होगा। आप लोग तो नहीं गए होंगे क्योंकि औरत को तो जाना मना है। क्या पता किसी की आत्मा निकल के आ जाए, नहीं ऐसा नहीं लगता। नहीं, नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा नियम बना दिया गया है कि किसी ने मेरे से कह रहे थे, पता नहीं कौन कह रहे थे कि पाकिस्तान में एक नियम है कि जब महिलाओं का जो जनाजा है वो दफन किया जाता है, तो वहां पे चौकीदार लगाया जाता है 3 दिनों तक, कि वो कोई जाके जो नहीं नहीं, हम जिना न न्यूज कर दे देखे थे। उस महिला के साथ, सोचो। हाँ हाँ, हम न्यूज देखे थे कि एक बार हुआ था कि मतलब बहुत बार एक हुई, दफन बार किया वहां की वो हुआ खबर होगा। है है। अभी एक उधर एक की बार की खबर है, हाँ चौकीदार नहीं कर दिया था। है। तो, मैंने कहा एक एक बार की खबर है, चौकीदार ने जिना कर दिया उसके साथ। लो भाई साहब, अब क्या हम्म, करेंगे? तभी वहां की जो देखे ऐसा है। मंत्री मंत्री है जो भी है ना, वो हुक्मरान है, वो कौन है, वो कहती हैं कि भाई इसीलिए मैं गटर के नाले का जो ढक्कन चुराएगा उस पे एफआईआर दर्ज कर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे, उसके ऊपर ये लगवाएंगे, क्या बोलते हैं, जुर्माना लगाएंगे, जो गटर का ढक्कन चोरी करके बेचेगा। समझ लो, तभी ऐसी-ऐसी बातें आती हैं। अब सोचो कि चौकीदार ही ये ज़िना कर रहा है, हाँ, रेप कर रहा है, सोचो। 3 दिन तक के कहते हैं जब भी कोई ख़्वातीन का, ये उधर की न्यूज़ का है कि कोई जो भी वहाँ की ख़्वातीन, मतलब जिनका इंतकाल होता है, तो वहाँ पे उनके कब्रिस्तान के पास 3 दिन तक रात-दिन करके लगा के रखते हैं, ताकि उनके साथ वैसे कोई तो इंडिया में अवसर नहीं है, इंडिया में क्या तो बोल रहे हैं? अवसर नहीं है अभी। इंडिया में तो अवसर नहीं है। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। हाँ, कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसा मैंने आज तक कोई ऐसा केस देखा नहीं इंडिया में। नहीं नहीं इतने नहीं, बेगैरत अभी नहीं तो होते जितना हम्म, पाकिस्तान में जितना ज़्यादा है इनको फ्रीडम, है ना? जैसे हमारे नबी साहब को था कि जितना ज़्यादा इनके हम्म, पास बीवियाँ थी, उतनी इनकी प्यास जो है बढ़ती ही जा रही थी। है ना? कि इनको अच्छा फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में है। हिबा करवाने वाली आयत उतर गई कि हर कोई आके हिबा कर रहा है, तब भी मन नहीं भरा तो लौंडिया पे आ गए, तब भी हाँ मन नहीं भरा हाँ, तो हर किसी को, एक है ना? स्ट्रीम में देखे चाहे थे, अपनी बीवी एक बना लो। स्ट्रीम में देखे थे, एक स्ट्रीम में देखे थे, बोल रहा था जन्नत के लिए एक औरत को मतलब सेक्स कर लिए। हाँ, हम्म, तो यही चीज़ वो होता है फालतू का। कि सब, हाँ, लेकिन असल में देखो लोगों को ये चीजें समझ ही नहीं आनी है ना कि जो जो अल्लाह जो नबी जो है इस तरह की, वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, मतलब मुस्लिम लोग ही हैं, हर घर में 4-5 बीबी है और हर लोग वहां कर रहे हैं। कोई 3 कर रहा है शादी, कोई 4 कर रहा है, कोई जवान लड़का 25 साल का लड़का कर रहा है 56 65 साल की औरत से निकाह।
ये सब कुछ इसको उधर वही चल तो रहा नहीं होता ना है, देखना। फिर भी उनके अंदर ठरक खत्म नहीं हो रही है। हम्म, मेरा तो कम से कम आपका कितना 28 साल है, फिर भी बोले बाप रे बाप प्रणाम करते हैं भैया, शादी भी से दूर है, नहीं करना। ये लोग में आप करेंगे आप झमेला, ये नहीं करना। हाँ, बिल्कुल ये मदरसों में जो है लड़कियों के साथ गलत करते हैं, बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ गलत करते हैं, ये सुधर ही नहीं सकते भाई। तो आप तो चलिए आप हाँ, इंसानियत में आ गए, अच्छी बात है ना? हाँ, किसी को नहीं मानते, हम सबको नहीं मानते, हम पढ़ते हैं सबका ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। क्या बात है। चलिए तो आपसे भी बात करके अच्छा लगा, बाकी आपका रमज़ान मुबारक ठीक। जो है अच्छा से गुज़रे और क्या बोलते हैं बस नाम करने के लिए जाइए और नमाज़-वमाज़ पढ़िए ऐसे ही फालतू का और आकर के अपना खाइए-पिइए, एन्जॉय कीजिए ज़िंदगी, है ना? हम तो तरावी भी पढ़ने नहीं जाते, खाली जुमा छोड़ के आप कुछ नहीं करते। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। जुम्मा के थोड़ा एक्सरसाइज़ वग़ैरह भी हो जाना चाहिए बॉडी के लिए, तो हाँ, जाया कीजिए जुम्मा के दिन। जाइए और बस ऐसे-ऐसे, वो ऐसे-ऐसे जाते कीजिए और हैं, निकल लीजिए। हाँ, कब्रिस्तान जाने के लिए जाते हैं, आपको जाते हुँ। मतलब हम वहाँ नहीं जाते थे। हाँ, समझ रहे चलिए आपकी ठीक। बात। चलिए धन्यवाद हम्म, आपका जनाब। मैं हूँ कौन? ठीक। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है ना? इस्लाम से ठीक। इंसानियत तक के सफ़र में आपका स्वागत है और ऐसे ही आगे ठीक, बढ़िए, जय लोगों हिंद को जय भी भारत। जागरूक कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बात है भाई साहब। भाई मुल्लो, क्या हो गया तुम लोगों को? ईमान अ, छोड़ी जा रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है? ठीक है नहीं सब? काफ़िर ये भी तो देखो तरावी चल रही है ना, कैसे आएँगे? ओ यार तरावी तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ईमान छोड़ी जा रहे हैं यार, क्या हो गया है? हाँ, ये सारे लोग ना अब सोचो कि झारखंड इधर-उधर के लोग भी जो है ना जो बहुत ज़्यादा ये लोग का लो काफ़िर निकल लिया भाई साहब। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को चलो भाई। देखते हैं। हाफिज साहब आप स्टेज पे हो। ओ तेरी ये देखो ये कौन है भाई जनाब? चलो मैंने कवर किया है। अच्छा हाफिज साहब कवर आप स्टेज पे हो। हाफिज़ खालिद साहब। अरे क्या हो गया अनम्यूट पैसे? तो करो जनाब, अनम्यूट करो माइक माइक में आवाज़ नहीं आ रही है। अनम्यूट करो माइक दिख रहा है एक उस पे एक लकीर है उसको हाँ, गुड हो गया। जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। कैमरा कैसे बंद कैसे होगा? हैं जनाब? कैमरा कैसे बस कैमरा जहाँ पे दिख रहा है एक वीडियो कैमरा जैसा उस पे टच कीजिए वो बंद हो जाएगा। जैसे माइक के बगल में एक बस हो गया, हो बोलिए। गया। गुड है। आ जाओ, अब आप स्टेज पे आ सकते हैं हमारे साथ। हुँ, अब आप ऑन मत करना वापस से। अब आप बोलिए और आराम कैसे से हो आप? करना, नहीं तो लोगों को आपकी चेहरा मुबारक दिख जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो बताइए भाई। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे आप? मैं टॉपिक बात करने आया हूँ। मैं हुँ, इस्लाम छोड़ चुका हूँ। आई क्या तेरी बात है भैन। भाई! ओ भाई हंस रहे हो यार, क्या हो गया? आज तो 3 मोमिन ये हमारे भाई को लेकर हो जाएगा भाई, तीसरा मुसलमान भाई जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। भाई क्यों छोड़ रहे हो आप? आपको क्या प्रॉब्लम लगी? प्रॉब्लम बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें। बस हाँ, हमको छोड़ के हो गया लगभग 6-7 साल, यानी 2019 या 18, 19, 20 ही मैं छोड़ चुका हूँ मैं। बस अच्छा स्टोरी मतलब सुनता रहता हूँ। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा है? हुआ कुछ नहीं था, बस ऐसे ही है जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो ये हाँ, आदम हवा की कहानी, खास करके अच्छा, तकदीर के ऊपर, कि मैं ये सोचा करता था कि जिस तरीके से एक डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है तो किसी को हीरो हुँ, का रोल देता है, किसी को खलनायक का रोल दे देता है, वही काम अल्लाह का है। किसी को इब्राहिम बनाया, किसी को नमरूद बना दिया, और किसी को जो है सही कि बात है। आदम बनाया तो किसी को सदाम बना दिया, किसी को मोहम्मद बनाया तो किसी को अबू जहल बना दिया।
ये सब उसी क्या का बात कारनामा है, इसी का करतूत है। ये सोच के यार दिमाग हाँ, में ये आती तो रहती बड़ी थी। सोचने वाली बात है ना। देखो ये इन्होंने जो बात कही है अभी कि किसी को मोहम्मद बना दिया, किसी को वो कुछ बना दिया, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि हाँ ये तो बात सही है कि बनाने वाला तो अल्लाह ही है। और फिर हम्म। अबू लहब को गालियां कौन दे रहा है कुरान की आयतों में? हद हाँ। होगी यार। हम्म, जो कि पहले लोहे महफूज में लिखी हुई आयतें हैं, वो कुरान अबू जहल को गालियां पढ़वा रही है, अबू लहब को। तो ये सोचने वाली बात है यार। हाँ, यही हाँ सोच जब करके हम्म। फिर कोई हिंदू है तो सोचा करते थे कि जैसे जो हिंदू को पैदा हो गया है तो इस्लाम के बारे में कैसे जानेगा वो, तो उसको जहन्नम में जाना ही जाना है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी अल्लाह ही है। हम जब इस्लाम घर में पैदा हुए तब तो हम मुसलमान है ना, नहीं तो मुसलमान होते ही नहीं। आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ताकि क्योंकि नीचे लोग ना बोलने लग जाते हैं टेस्ट लो, पहले टेस्ट लो। मेरे को तो यकीन होगा जिस हिसाब से आपने बोलना स्टार्ट किया, मेरे को आई एम हाँ हाँ 100% श्योर कि लैंग्वेज लैंग्वेज भी तो है, लैंग्वेज से ही पता लग जाता है फिर कि ठीक है, चलिए और ठीक टेस्ट में। है। चलिए पढ़ देता हूँ। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب ठीक है, बढ़िया है, قوسين أو أدنى। क्या बात है बहुत जनाब। अब बेहतरीन। और मखरज भी बड़ा तगड़ा है। पूछते हैं। तो यही चीजें जो है आपको इस्लाम से बाहर लेकर आ गया है ना। अच्छा ये तो हुआ वाला, तो आप जो इधर रह रहे हो, जिधर से मुझे लग रहा है, तो वहां पे आपके साथ आपके आसपास वाले लोग जानते हैं कि आपने छोड़ रखा है इस्लाम? असल बात मैं लगभग अपने भाइयों से बता चुका हूँ मैं, हम्म, अच्छा अच्छा लेकिन जी। जो है कि वो सब हंस के उड़ा देते हैं सब। अच्छा मैं उनको। कह दिया हूँ कि मेरा दिमाग जैसे कि दिल उठ गया है इस्लाम से, मैं इस्लाम को नहीं हम्म। मानता हूँ, सीरियसली नहीं लेता हूँ। बस अच्छा। वही है कि मुसलमान घर पैदा हुआ, बस मुसलमान हूँ, लेकिन सीरियसली हम्म नहीं लेता हूँ इसको मैं। तो वो हम्म। सब जो कि हंस के उड़ा देते हैं सब, कुछ कहते नहीं है सब, लेकिन वैसे हंस के उड़ा देते हम्म। हैं सब वैसे ही। उनको लगता है कि आप ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, है ना। हाँ हाँ। देखो यही दिक्कत है भाई, जो सच बोल रहे हैं उनको लोग झुठला रहे हैं, है ना। और जो जो झूठी बातों पे अमल कर रहे हैं लोग उनको सच्चा मान रहे हैं। यही सबसे बड़ी आज के दौर की बेवकूफी है, या आप जो भी बोल लो, है ना। यही हम्म चीजें हैं जो हमें गलत साइड लेके जा रहा है, इंसान को गुमराह कर रहा है। सीधी सी बात है। ये हमारे बताओ खालिद साहब हैं, इनको पता है ना, इनको पता है कि ये जो गंदी बातें लिखी हुई है, ये जो गंदी चीजें लिखी हुई है, इनको पता है, ये अब दूसरों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब लोग इनको हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या वही करेंगे ना। आप। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहा था कि ये मोहम्मद साहब जो है कि 6 साल के बच्चे शादी किए थे, तो मेरा भाई का सब हम्म, झूठ है। अच्छा। तो मैंने वो तो कहा है कि ही। झूठ नहीं है, सच है सब, ये आपने सच है। दिखाया नहीं, सही अल बुखारी खोल कर नहीं दिखाया था। अरे तो वहां तक नहीं पहुंचे उस समय की ना, फोन पर बात हम्म। होती है ना, फोन पर जैसे बात में नहीं है, फोन पर बात अच्छा। होती है। अरे तो छोटी छोटी किताबों में लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं ना, ये बात है। अपने घर में मैं ही हम्म, पढ़ा हूँ, बाकी सब पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा सिर्फ आप पढ़े हो, बाकी कोई पढ़े लिखे नहीं है। और नहीं आपने नहीं, पढ़ा भी तो मेरे अब्बा भी मतलब पढ़े हैं, मेरे अब्बू जो है मौलाना है। तो चूंकि तो आप हाफिज हैं? हाँ, आप हाफिज हैं? मैं हाफिज हूँ, मेरे अब्बू मौलाना है। क्या बात है। तो अपने बाप का बड़ा बेटा होने की वजह से मुझे ही पढ़ाया उन्होंने, बाकी छोटे जैसे भाइयों को नहीं पढ़ाया। वो ये पढ़ ही नहीं पाए, सब पढ़ाते थे लेकिन वो नहीं पढ़ पाए, सब छोड़ हम्म। दिए सब पढ़ करके। हम्म। हाफिज तो साहब अच्छा भी फिर ये इस्लाम छोड़ गए हैं। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल काफी सही बात है। आप कोई 2-3 सवाल कर लो, ताकि है ना हमारे जितने लोग हैं उनको समझ आए कि एक हाफिज होकर के इस्लाम को छोड़ रहा है तो ये बेवकूफ तो नहीं है गाइस, तुम जाहिलों से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग। एग्जैक्टली यार। और जैसे अब कोई ये कहा जाता है मुसलमान ना, आके एक ही बात करे, हाफिज जैसे साहब, ये कहा अब जाता कोई है कि मुसलमान आके बोले, हाँ 1 मिनट देना साहब। मैंने हाँ, कहा अब कोई मुसलमान आके बोले कि तुम तो डंगर के बच्चे हो, जी, तुमने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, तुमने कोई कोई डिग्री तो करी नहीं, तुम स्कॉलर तो हो नहीं। यहाँ पे स्कॉलर भी इस्लाम छोड़ रहे हैं भाई। अब क्या रह गया है?
अब जैसे लोग कहते हैं कि हिफ्ज करना जो है एक मौजज़ा है, तो मैं कहता हूँ मौजज़ा कैसे है? दिन रात डराया जाता है कि जो कुरान को पढ़ के भुला देगा, उसको अंधा बना के उठाया जाएगा, कोढ़ी बना के उठाया जाएगा। जिसने एक आयत भी पढ़ के भुला दिया, तो मैदान हशर के दिन उसको अंधा बन के उठाया जाएगा। तो डर की वजह से बच्चे दिन रात पढ़े उसको रटते रहते हैं, तो कहाँ से भूलेगा वो? और फिर एक वक़्त ऐसा भी आता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएँगे। तो कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे जैसे हाफ़िज़ हैं कि न कुरान को पढ़ते हों। किसी चीज़ को बराबर पढ़ा जाएगा तो कभी भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा वो, हमेशा याद रहेगा वो। तो मौजज़ा कहाँ से हो गया ये? मुल्लो मर गए तुम, अब क्या हो गया? हुण बोलो कंजरों। सही बात है, ये भी इनकी बात सही है कि अगर आप ये भी लोग डराते हैं ना कि अगर आपने मतलब पढ़ करके अगर भूल गए, तो जो नहीं पढ़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको गुनाह होगा, जो आप पढ़ करके अगर भूल जाते हो तो, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके डराते हैं। तो इस्लाम फैला ही है सिर्फ़ और सिर्फ़ डर के बुनियाद पे, ठीक है? बस नाम में ही है पीसफुल, बाकी हरकतें इनकी बिल्कुल पीसफुल नहीं है। बस डर और खौफ बना करके ही लोगों के अंदर ये इन्होंने इस्लाम को दाखिल किया है। ठीक है? सिर्फ़ डर के अलावा कुछ है ही नहीं। भई एक छोटे से बच्चे को आप मतलब बचपन से ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो जिसमें पता है कि कुछ है ही नहीं है। आप इतना डरा रहे हो उनको कि आपकी चमड़ी खींच ली जाएगी, फिर अल्लाह आपके ऊपर नया स्किन चढ़ाएगा, फिर आप जलाए जाओगे और अल्लाह इसको देख के मज़े लेंगे। तुम हाँ, चीखोगे, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ें सुनेगी। भाई हाँ। कितना ये घटिया अल्लाह बताओ, हैं? लो जी, हमारे साथ एक मोमिन आए हैं। एंजल क्या पहले इनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। कहीं ये भी एक्स मेरा मुस्लिम ना कफ़िल निकले तो मेरे को अच्छा, थोड़ा। थोड़ी देर बाद आता हूँ, मेरा कफ़िल आ गया है, अभी जा रहा हूँ थोड़ा-सा बात नहीं, करने। ओके जी। चले ठीक है हाफिज साहब, धन्यवाद जरूर जनाब, आना। धन्यवाद। इस्लाम से इंसानियत तक के सफ़र में स्वागत है आपका। बिल्कुल लो सर। भाई साहब, 3 सरफराज विकेट गिरे। मेरे को चौथे की भी डर लग रहा है कि आप एक सरफराज अहमद अली करके आए हैं, कहीं ये भी विकेट ये ना नहीं गिरा है। के आए हो अपना।